आना दिखाओ बेटा। आराम से देख, आगे से साड़ी उठा बेटा, आगे से साड़ी। आगे भी होता है आगे। हाँ ऐसे उठा के चलना। आगे साड़ी, हाँ बस बाय। ये मेरी किचन की हालत हो रही है। आरना को जल्दी से पराठा बना कर दिया, दूध भी आ गया है, वो भी उबालना है। ये गोलू का दूध है और ये है हमारा दूध है। तो रख के उठा कर पहले तो आज आरना को ना छोले चावल लेकर जाने थे, वो छोले भी रह गए। इतने से मेरे पास थोड़े से ही थे मेरे पास में, मैंने सोचा कि चलो आरना तो ले ही जाएगी, अब वो आकर ही खाएगी, जब स्कूल से आएगी ना तभी खाएगी। अब मैं दूध उबालने के लिए रखूँगी क्योंकि काफ़ी देर का जो है ना दूध आया हुआ है। किचन मैंने आपको दिखाई दी थी कि कितनी ज़्यादा फैली हुई है। तो आरना को मैंने जल्दी जल्दी जो है ना आलू का पराठा बना कर दे दिया था, बट ये है कि उसको छोले भटूरे लेकर और छोले चावल लेकर जाने थे, बट वो अब आकर ही खाएगी। तो अभी जल्दी जल्दी से रखते हैं दूध, उसके बाद जो है ना फिर मैं करूँगी अपना जो काम है, मतलब नाश्ता वगैरह मुझे बनाना है वो बनाऊँगी। आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है मुझे, तो नाश्ते में वैसे ब्रेड रखी हुई है तो ब्रेड को मैं सेक दूँगी। कभी-कभी देसी नाश्ता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। किस-किस को पसंद है बताइएगा, मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह से खाना-वाना खाओ। तो कपड़े जो थे ना काफ़ी देर के भी सूख चुके थे, मतलब धुल चुके थे, तो मैं उसको सुखा नहीं पा रही थी। तो सोचा कि चलो मैं अभी जो है ना कपड़े को भी मैं सुखा देती हूँ, उससे पहले जो है ना बालकनी में पानी डालकर और बालकनी को साफ़ कर देती हूँ। टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, अभी घर का काम नहीं हुआ, बस कपड़े सुखाकर ऊपर का चेंज किया है। हम जा रहे हैं युवान के बाल कटवाने, क्योंकि गर्मी, एक तो इसके बाल काफ़ी बढ़ गए। हाँ हाँ, बाल कटवाने जा रहे हैं। एक तो वो क्या बोलते हैं, बाल इसके काफ़ी बढ़ गए और गर्मी हो रही है ना, तो बालों में पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं इसके। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसके करवा, पहले मैं सोच रही थी घर पर ही कर लेती हूँ, फिर कह रहे कि नहीं बाहर ही करवा लेते एक बार, अच्छे से जो उस तरह फिर जाएगा ना तो बाल काफ़ी अच्छे से आते हैं। तो इसलिए फिर जा रही, इसलिए मैंने इसको नहलाया नहीं। तो बस अभी होकर आते हैं, बस अभी कपड़े धुल पाए और कुछ काम नहीं हुआ मेरे घर का, अभी कुछ भी नहीं हुआ। चले तो सैलून में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, हमें हो गया था आधा घंटा वेट करते करते। उसके बाद जाकर फिर भैया ने बुलाया और युवा ने बड़े ही आराम से जो है ना उसने अपने बाल कटवा लिए। हमें लग रहा था कहीं परेशान ना करे, बट उसने परेशान बिल्कुल भी नहीं किया। आप देख सकते हो मेरी गोद में है, पहले वो पापा की गोद में बैठा था, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा बिदकने लगा, फिर मैंने अपनी गोद में लिए तो आराम से इसने बाल कटवा लिए। जैसे ही हम घर पर आए तुरंत इसके मैंने उसको नहलाया, उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसको दूध पिलाया था। बताओ भाई हमारा गोलू कैसा लग रहा है बिना बालों के। इसको ना वो बाल खींचने की आदत है, ऐसे से खींचता रहता है अपने बाल। अब वो ऐसे करे तो समझ नहीं आ रहा बाल कहाँ गए, कहाँ है बाल, कहाँ है मेरे गोलू के बाल, कहाँ गए। अब इसको बहुत ज्यादा हल्का हल्का फील लग रहा होगा, बहुत ज्यादा। इसने बहुत आराम से अपने बाल कटवा लिए, बहुत आराम से बाल कटवा लिए। हमें लगा कि परेशान करेगा, पर परेशान नहीं किया, आराम से बाल कटवा लिए। ऐसे ही मुंडन में ऐसे हुआ कि मुंडन में भी बड़े आराम से इसने बाल कटवा लिए थे अपने। नहला दिया क्योंकि बाल इसके काफ़ी ज़्यादा चुभ रहे थे, खुजा रहा था ये। तो आते तुरंत इसको नहलाया, फिर मैंने इसको दूध दिया है। अब मैं जाऊँगी नाश्ता करती हूँ मैं भी, और सारा काम पड़ा हुआ मेरे घर का, तो वो भी सारा साफ करते हैं। फिर मिलेंगे आपको बाद में। बाय कर दो, बाय। अच्छा सबको बुला लो, कैसे बुलाते हैं, हाँ कैसे बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, ऐसे आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ये आपकी तो बनियान देख रही है बेटा अंदर की। ये भी इसने जो है ना आरना की टी शर्ट पहनी हुई है, इसके कपड़े सारे ना गंदे हो रखे हैं। तो अभी मुझे कपड़े गंदे क्या, मतलब धुल चुके हैं कपड़े, तो गए हैं सूखने के लिए। गोला, ये रहा मेरे गोला टकलू। चलो भाई चाय बनाते हैं।
मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो युवान मेरे साथ में ही है। अच्छा, अभी जो है ना सारा काम मेरा हो चुका है, तो लास्ट में जो है ना मैं बेडशीट और जो सोफ़े के कवर है वो मैं चेंज कर रही हूँ। वैसे सारा काम हो गया है और आरना के पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, फ़ीवर आ गया है उन्हें, तो जिसकी वज़ह से काम जो है ना थोड़ा-सा डिले भी हो रहा है। और व्लॉगिंग करने का मतलब पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है आजकल मेरा। तो और आप सबके भी ना कमेंट आते हैं कि दीदी आप डेली व्लॉग डाला करिए, तो मैं कोशिश करती हूँ डेली करने की, बट क्या ही करूँ समझ ही नहीं आता। बट ये है कि मैं शूट ज़रूर कर लेती हूँ, तो जैसे टाइम मिलता है एडिट करने का तो मैं फिर एडिट कर लेती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली व्लॉग डालूँ, बट अब बस एक बार आरना के पापा की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद फिर मैं करती हूँ, क्योंकि उनको ना पूरा शरीर जो है ना वो दर्द कर रहा है और पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो फ़ीवर जो रहता है ना वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, बट क्या है ना कि फ़ीवर 100 से मतलब 100 से कम हो ही नहीं रहा है, 100 ही रहता है उनका, या 1-2 उसमें कम हो जाएगा बस। उसके बाद दवाई खा लेते हैं तो ठीक रहता है और फिर जैसे ही दवाई का असर कम हो जाता है तो फ़ीवर फिर से चढ़ जाता है। तो ये चल रहा है अभी घर के अंदर। और अभी बस मेरी बेडशीट मेरी चेंज हो चुकी है, क्योंकि बेडशीट ना मैंने, वैसे तो ख़ैर मेरी बेडशीट जो है ना मैं 5-6 दिन में चेंज करती हूँ, बट कल ना रात को जो है ना युवान ने दूध इस पे गिरा दिया और दूध की फिर स्मेल भी हो जाती है और फिर उसमें दाग भी लग जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने तुरंत जो है ना चेंज कर दी, डायपर कह रही हूँ कि मतलब बेडशीट चेंज कर दी है। और आजकल जो है ना हवा काफ़ी ठंडी भी चल रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि हवा मतलब ठंडी है तो ठीक लग रहा है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि बस अब बारिश आ ही जाए। तो 1-2 दिन कंटिन्यू बारिश पड़े तो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना घर, तो बस कहीं एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। कहाँ गए? ये देख, इधर आओ। सिंक में गया। अच्छा इधर आओ। ये हमारा गोलू, उम्मा 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 उम्मा। खांसी हो गई, खांसी हो गई, इसको भी खांसी हो गई, इसके पापा को फीवर आ गया। कल से जो है ना दोपहर के बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग शूट ही नहीं की, मन नहीं कर रहा था अंदर से ना, इसलिए। तो उसको भी खांसी सी हो रही है, कल से इसको खांसी हो गई है। इसके पापा भी सो रहे हैं, उठ तो गए थे, नाश्ता कर लिया, उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। नो, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो वो सो रहे हैं। थोड़ी देर आरना को लेने जाएंगे तब उठेंगे। क्या कर रहा बेटा? इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। पता ही क्या करता है, मैं आपको बताती हूँ ये क्यों ऐसे कर रहा है। ये आजकल हम उसको ना 1-1.5 हफ्ते से देख रहे हैं। जब भी हम, जैसे ये हमारे पास में है, ये हमारे गोद में है, तो जैसे ही हम फ़ोन उठा लेते हैं ना तो ये रोता है। मतलब ये चाहता है कि फ़ोन को साइड में रखो और मुझे ले लो। और जब भी कभी भी गोद में होता है और फ़ोन हमारे हाथ में है तो ये फ़ोन हटाता है। आज थर्सडे है। नो नो नो, ये गिव मी, लेकर आओ, गिव मी। पता नहीं क्या सोच रहा है। तो अभी मैं सब्जी बना रही थी, सब्जी मैं बना रही हूँ, मेरे पास रखा था कोफ्ते बना रही हूँ उसके, क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी के मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो अभी कोफ्ते बन चुके हैं, बस सब्जी बनने रख दी है। तो पानी को पहले मैं अच्छे से पका लेती हूँ और कोफ्ते तभी डालूंगी जब हम खाएंगे तब। और भी बच्ची, और भी बोला। एक मिनट, इसको पता है ये चाहिए था ना, वो वहाँ यहाँ खड़ा हो गया, इसको ये चाहिए था। और ना ये मेरी फ्रेंड ने दिया था दांत की, क्या कर रहा है गोला। चलो, मेरे भी ना 2-1.5 दिन से मेरे भी दांत में दर्द काफ़ी तेज़ हो रहा था, यहाँ इस साइड वाले। और फिर मेरी फ्रेंड देकर गई रात को 12 बजे करीब, उसको लगाकर तब मैं सोई हूँ।
पता नहीं क्या हो गया मेरे भी दांतों में। वैसे मैं सबसे सुनती हूँ कि दांतों का दर्द सहन करने वाला नहीं होता, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। पर जब मेरे हुआ है ना, तब मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी तेज़ दर्द होता है। अब पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ भी ऐसे ठंडा मैं कुछ भी ले रही हूँ, पानी ले रही हूँ या कुछ भी खा रही हूँ, तब हल्का सा ना झंझनाहट सी होती है, गर्म में भी झंझनाहट होती है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ना गर्म पानी में नमक डालकर उससे मैं थोड़ा सा ना गरारे टाइप का, मतलब मुंह में से कुल्ला करके फिर मैं उसको थूक रही हूँ। तो अभी मैं ऐसे कर रही हूँ, जब भी खाना खा रही हूँ ना तब भी ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी अभी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया तब गई थी। तब उन्होंने बताया था कि जब कभी भी ऐसा हो आपके साथ तो आप ऐसे ही करना। तो आराम से ये घरेलू एक उपाय बता रहे थे मुझे, तो आप ऐसे कर लेना। क्योंकि हम जब भी कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, वैसे एक टूथपेस्ट भी आता है, अगर मैंने उसके पापा वगैरह अगर तुमने वो कराना तो तुम्हें समझ ली तुम्हें पूरी ज़िंदगी उस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती। तो अभी मैं गर्म पानी में नमक डाल के इस तरीके से मैं कर लेती हूँ, तो आराम है अब तो काफ़ी। और दवाई दे रखी है तो उससे तो और भी ज़्यादा आराम है मुझे। ये देखो उसको, नहीं इसका ये जो सर है ना, ऐसा अब हल्के हल्के ना छोटे 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 से ना बाल इसके ना लगते हैं। तो कभी मेरे यहाँ पर लग जाते हैं, कभी गाल पर, जब कभी जैसे सोता है तब इसकी ये जो सर है ना इसका, मेरे यहाँ पर टच हो जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मेरे को क्या चुभ गया। थोड़े थोड़े बाल इसके अब आ रहे हैं। मैं जरा सब्जी देख कर, बेटा हटने देना, ये मेरी बेटी ओ मैं बच्चा, हटो जरा थोड़ा सा साइड दो, नमक को गिरना नहीं है। ये देखो ये रहे मेरे कोफ्ते। कोफ्ते भी ना बहुत छोटे छोटे से बनाए मैंने। और ये रही अभी बन रही है सब्जी, मतलब तरी पक रही है इसकी। तो चलो भाई मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, 12 बज गए, ठीक 12। आना आएगी 2 बजे करीब, जब तक तो गोलू खा ही लेता है खाना। 12:30 बजे उसको खाना खिलाना शुरू कर देती हूँ, तब जाके ये 1-1:30 बजे तक खाना खाता है। धीरे 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 खाता रहता है। चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हाँ नींद नहीं आई बेटी को, नींद नहीं आ गई। मैंने आवाज कम कर रखी है टीवी की, तो और ज्यादा उसको लग रहा है। चलिए बाय।